Welcome to Sumaya English Primary School. Subject Marathi. Standard 6. Chapter number 16. मुक्या प्राणाची कैफियत. मुक्या means गूंगा, प्राणाची means एनिमल्स, कैफियत यानी दहशत, गूंगे एनिमल्स की दहशत. इस लेसन में हम देखेंगे कि ऐसा प्राणी यानी ऐसा जानवरों पे क्या अत्याचार हो रहा है जिनके बारे में ये लेसन लिखा गया है. आज हम इस लेसन में देखेंगे. इस पिक्चर्स को ध्यान से देखो. इसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, एक आदमी है जो मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है. उसी पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है. पास में ही एक गाय है जो घास खा रही है. एक नदी है जहाँ पर एक मछली बह रही है. माणूस वनामध्ये गाय चारायला घेऊन गेला होता. गाय चरत असताना एक चिमणी उडत उडत तिच्या जवळ येते. एक आदमी है, माणूस आदमी है जो वनामध्ये मीन्स जंगल में गाय को चराने के लिए लेकर गया है. उसी जगह पर एक चिड़िया उड़ते उड़ते वहाँ पर आ गई. चिमणी, अब चिमणी कह रही है क्या? चिव 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 ग, तिकडे तू कौन ग. वहाँ पर कौन है? चिड़िया अपनी आवाज़ में बोल रही, वहाँ कौन है? गाय. गाय क्या कह रही है? अगं मी कपिला मावशी. मैं कौन हूँ? कपिला मावशी. गाय का नाम है कपिला मावशी. का ग चिव उदास दिशैशी. क्या हुआ, तू क्यों उदास है? चिड़िया से गाय कह रही है. चिव, चिव क्या कह रही है? चिड़िया क्या कह रही है? काय सांगू गाई गाई, छाती धड़धड़ते पहा बाई. मैं क्या बोलूँ, मेरी छाती, मेरा सीना जो है धड़धड़ कर रहा है. काय करू सुचत नाही, भीती फार वाटते बाई. क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. भीती फार वाटते बाई, और मुझे बहुत ही डर लग रहा है. कौन कह रहा है? चिड़िया. किससे? गाय से. गाय. अग अग चिवताई, मोबाईलचा आवाज तुझं सहन न होऊ, तू आहेस नाजूकशी, आवाजाने होशी काशाविशी. गाय कह रही है, हाँ सही बात है, मोबाइल का जो आवाज़ है तू सहन नहीं कर सकती है क्योंकि तू बहुत ही नाजुक सी है, कितनी छोटी सी है तू, उसके आवाज़ से तू एकदम परेशान है. गाय ही आपले डोळे पुसते, और गाय के आँख में ये कहते हुए पानी आ गया. चिव. अब चिड़िया क्या कह रही है? कपिला मावशी काय ग झाले, तुझे शुद्धा डोळे का पाणवले, तेरे आँखों में क्यों पानी आ गया. कौन कह रहा है? चिवताई. किससे? गाय से. अब गाय क्या कह रही है? गाय अभी अपनी तकलीफ बता रही, जैसे चिड़िया ने अपनी तकलीफ बताई, गाय भी अपनी तकलीफ बता रही है. काय सांगू चिवताई, प्लास्टिकचा बग ढीग किती. गाय क्या कह रही है? क्या बोलूँ मैं चिड़िया तुझे, प्लास्टिकचा बग ढीग किती. यहाँ पर देख कितनी सारी प्लास्टिक का ढीग यानी ढेर लगा हुआ है. घासा बरोबर प्लास्टिक जाते, माझे तर पोटशूट्स उठते. यानी बोल रही है कि घासों के साथ प्लास्टिक इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि वो कभी कभी मेरे पेट में चली जाती है. चिव. काय करावे सुचत नाही, मानो शहाणा होतच नाही. चिड़िया कह रही है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. मानो शहाणा होतच नाही, इंसान कब शहाणा होगा. शहाणा मीन्स होशियार होगा. गाय. चल ग जाऊ तलावावर, पानी पीऊ घोट भर. वो कह रही है चल अब तालाब पे जाते हैं और पानी जाकर वहाँ पर पीते हैं. गाय कह रही है चिड़िया से. दोघी तलावाचा काठावर जातात, दोनों भी तालाब के किनारे पर पहुँच जाते हैं. मोसाड़ी. मोसाड़ी मीन्स मछली जो है. अब मोसाड़ी क्या कह रही है? अग कपिला अग चिव, अरे गाय अरे चिड़िया, नखा इथले पानी पियो, इधर का पानी मत पियो. चिव. चिड़िया क्या बोल रही है? का ग मोसड़ी, तू तर राहतेस याच जडी,
वो बोल रही है, क्यों ऐसा तू क्यों कह रही है, तू तो इसी पानी में रहती है। मोसड़ी, अब मोसड़ी क्या कह रही, मछली क्या कह रही है, अगर इथले जल विषारी तगमग जीवाची होते भारी, पाणी आहे घाण घाण तड़फड़ती जल जराचे प्राण। वो कह रही है यहाँ का पानी तुम मत पियो, ये पानी इतना विषालु है, इतना जहरीला है कि ये पानी पीने से तुमको तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि इस पानी में इतनी गंदगी गई है कि हमें न चाहते हुए भी इस पानी में रहना पड़ता है। अब गाय क्या कह रही है, तेबग आले नागोबा। गाय बोल रही है वहाँ देख कौन आ रहा है, नागोबा। नागोबा मीन्स नाग, चिव। नागोबास उद्देशुन बोलते, नाग को वो बोल रही है, अहो अहो नागोबा आज काय झाले रागोबा। अरे अरे नाग जी, आज क्यों तुम गुस्सा हो। रागोबा मीन्स गुस्से में क्यों हो। नागोबा, अब नागोबा क्या कह रहे हैं, ना ही वारुळ ना ही शेती मला पकडून ल्ह्या देती, नको नको ती अंधश्रद्धा मानवा डोळे जरा उघडत आता। वो बोल रहा है यहाँ पर ना ही खेती है, ना ही वारुड़ मीन्स उसकी जगह है जो वो वहाँ पर छुप सके, वहाँ पर रह सके। लोग मुझे आते हैं, पकड़ के लेकर जाते हैं। और मानो यानी इंसान थोड़ी तो आंखें खोलो, ये अंधश्रद्धा किस लिए है, यानी नाग को पकड़ के लेकर जाना और उसकी पूजा करना, उसका तमाशा दिखाना। मैं थक गया हूँ, मुझे कहीं जगह नहीं है। गाय माणसाला उद्देश देऊन बोलते, यानी गाय जो है मानुष को बता रही है, बताना चाह रही है, का मुका प्राणांला देता त्रास। वो कह रही है कि क्यों आप लोग मुके जानवर को तकलीफ देते हो, का जंगलाचा करता हाश, क्यों जंगलों को नष्ट कर देते हो। वाघोबा मग घालता झपट, फिर क्या होता है जंगल में, जंगल ही नहीं होते हैं तो शेर जो है झपट तो करेगा ही। तुम्हाला करतात पोटात गड़क, और तुम्हें ही खा लेता है। तुम लोग जंगल को नष्ट करोगे तो शेर है, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु है, जानवर है, वो कहाँ रहेंगे, वो तुमको ही मार कर अपना पेट भरेंगे। सर्व प्राणी, अब सभी जानवर कह रहे, क्या कह रहे हैं, मानवा मानवा ऐक तर खरे, अरे इंसान सुनो तो सही, वन चरे आता नच तुझे सोयरे, करत राहशील जर दूषित सारे, धरती माता देईल दूषणे, तडफडीशील मग दुधाविना, तडफशील मग अन्न विना, तेव्हाच होईल आमचे स्मरण। वो कह रहे हैं कि मानो इंसान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुम जंगल को नष्ट कर रहे हो, क्यों तुम प्रदूषण को खराब कर रहे हो, तुम्हें धरती माँ कभी नहीं माफ़ करेगी। अगर तुम इसको नुकसान दोगे, इस धरती को तकलीफ़ दोगे, तो तुम्हें भी अन्न नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, उस वक्त हमारी तुम्हें याद आएगी। जागृत होऊन राखशील पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरण, तुम जागो, पर्यावरण को ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। मानुस खाली मान घालतो। अब ये सुनकर जो इंसान वहाँ खड़ा था वो अपनी मुंडी नीचे झुका लिया। अब इंसान क्या कह रहा है, नका नका हो असे बोलू, ऐसा मत बोलो तुम लोग, आम्ही आमचे वर्तन बदलू, हम हमारा बर्ताव, हमारा तरीका बदल देंगे। पर्वत जल वातावरण नाही करणार प्रदूषण, हम लोग प्रदूषण नहीं करेंगे, जल में, पर्वत में, वातावरण में हम लोग गंदगी नहीं करेंगे। सदा करें वृक्षारोपण, और सदा यानी हमेशा ही वृक्षारोपण करेंगे, यानी पेड़ पौधे लगाएंगे। हिरवगार वनीकरण, हम हरी हरी घास पैदा करेंगे। कीटक पक्षी अन जलचर सगे सोयरे तुम्ही वनचरण, और हम तुम्हारा और छोटे कीटनाशकों का, पर्यावरण का
और वृक्षारोपण का, झाड़ का ध्यान रखेंगे। हम आगे से ऐसे हरकत, ऐसी काम नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को तकलीफ होए। किसने लिखा ये? ज्योति वैद्य शेटे। इन्होंने ये लेसन लिखा है पर्यावरण को देखते हुए कि आज के लोग पर्यावरण को पूरी तरह से भूल गए हैं, उसका ना ख्याल करते हुए गंदगी कर रहे हैं हर तरफ, पानी में, आसपास में। उन्हें ये नहीं पता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो आगे जाके उन्हीं का नुकसान होगा। इसीलिए हमें जाग जाना चाहिए और उसका, पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए।